तो मेरे प्यारे दोस्त आखिर ढूंढ ही लिया आपने मेरा वीडियो। चलिए मिल गया है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऊपर में आप जो फोटो में देख के आए हो बस वही चीज़ मिलने वाला है आज के वीडियो में। तो चलिए पर भाई आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 208 है। यदि उनमें से बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुना के बराबर है तो छोटी संख्या को x लेते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या को x लेते हुए कहा है, तो मान लेते हैं हम छोटी संख्या x। माना छोटी संख्या क्या है, माना छोटी संख्या बराबर क्या है, x है। तो x हम लिख लेते हैं। और बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, तो बड़ी संख्या को y मान लेते हैं। बड़ी संख्या को हम y मान लेते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो घात वाला मतलब समीकरण ही आएगा, दो घात वाला समीकरण ही आएगा। देखना है आपको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या मतलब ये उनमें से बड़ी संख्या का वर्ग जो है छोटी संख्या के 18 गुना के बराबर है और छोटी संख्या को x माने हैं। तो बड़ी संख्या का वर्ग जो है ना छोटी संख्या के 18 गुना के बराबर है। बड़ी संख्या y है ना, तो y का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो छोटी संख्या के 18 गुना के, तो 18x के बराबर होगा। अब चलते हैं नाउ क्वेश्चन में जो चीज़ कह रहा था वो चीज़। क्वेश्चन में कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल क्या है, 208 है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है, 208 है। तो हम क्या लिखेंगे, तो एक x का स्क्वायर था छोटी संख्या, बड़ी संख्या y का स्क्वायर था, और योगफल दोनों का कितना है, तो 208 है। दोनों के वर्गों का योग कर दिए ना, वर्गों का योगफल कितना है, 208 है। यही हाँ यही था क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ से वाई स्क्वायर इसको हमको लाना है एक चर में ना, तो वाई स्क्वायर का मान यहाँ से 18x आया हुआ है ना, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर की जगह पर हम 18x रख देते हैं। अब चाहो तो इसको 208 को इधर ले आइए, तो 208 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर नहीं भी लाइएगा तो भी वो सही है। तो कह रहा था इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए ये रहा अपना सही समीकरण। हो सकता है आंसर में मैच नहीं कर रहा होगा, आंसर में ये वाला मैच करेगा, बराबर 208 इधर ही दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए देखते हैं। लगे हुए ही इसी क्वेश्चन के साथ साथ 6500 रुपया को समान रूप में कुछ लोगों के बीच वितरित कर दिया जाता है। 6500 रुपया है, कुछ लोग के बीच में बांट दिया। प्रत्येक आदमी को कितना कितना मिलेगा, तो जितना भी मिलेगा चलिए मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है यदि 15 लोग और अधिक हो जाए, यदि उसी पैसा को 15 और अधिक लोगों में बांटा जाता है तो प्रत्येक आदमी को 30 रुपया कम मिलता है। यहाँ बात है प्रत्येक आदमी को कितना मिलता है उससे। तो देखिएगा, मान लेते हैं लोगों की संख्या को x। ठीक है, माना लोगों की संख्या x। अब हमने क्यों माना है, माना लोगों की संख्या x। अब क्यों माने हैं सो आगे पता चलेगा। लोगों की संख्या मानेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि प्रत्येक आदमी को कितना मिला। टोटल रुपया तो 6500 है, लेकिन लोग कितने हैं ये नहीं पता, इसीलिए हम x मान लिए। तो जितना रुपया है उसको और लोगों में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक आदमी को कितना मिला। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और 50 आदमी को बांटना है पैसा, तो कितना हिस्सा होगा सभी लोगों का, तो जितना लोग हैं 50 लोग हैं तो 50 से भाग देते हैं तो 2 रुपया हिस्सा होता है। इसी तरीके से हम माने हैं यहाँ पर लोगों की संख्या x है। अब कितना हिस्सा होगा, तो 6500 रुपया को कितने लोगों में बांटा गया, तो x लोगों में बांटा गया, तो बट्टा x कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कितना रुपया प्रत्येक आदमी को मिला। अब देखिए कह रहा है कि अगर उसी में लोग 15 को बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो लोगों को तो प्रत्येक आदमी 30 रुपया कम पाता है। मतलब अगर 15 लोग बढ़ जाता है तो कितना का हिस्सा हो जाएगा, तो 6500 और बट्टा x + 15। ये पहले का हिस्सा था, पहले प्रत्येक आदमी को कितना रुपया मिलता था, और यह 15 लोग बढ़ने के बाद प्रत्येक आदमी को कितना मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, तो 30 रुपया कम मिल रहा है। तो अगर इस दोनों का अंतर करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर। यहाँ तक समझ गए। आंसर में बस मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर सॉल्व करना चाहें तो इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण है चूंकि, तो द्विघात समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, तो द्विघात समीकरण के रूप में ले आइए। ठीक है, सही रहेगा वही, लेकिन आंसर यहीं पर दिया हुआ, यहीं तक छोड़ दिया गया है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, x × x + 15 हो जाएगा। x + 15 से क्या हो जाएगा, 6500 में गुना हो जाएगा, 6500 में गुना हो जाएगा, माइनस 6500 x हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 30 के होगा। तो ऊपर में देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 6500 x और प्लस ये 6500 को 15 से गुना करेंगे। तो चलिए 65 को आप फटाफट से 15 से गुना कर दो, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75, और 15 × 6 = 90 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 × 7 = 975 हो गया। तो 975 पे 00 हो जाएगा, माइनस में 6500 x हो जाएंगे, और x × x + 15 होगा ये, और बराबर में 30 होगा। यहाँ से 6500x से 6500x कट रहा है, 97500 बच रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें नीचे में x × x + 15 है तो ये क्या हो जाएगा, x² + 15x हो जाएगा ना,
होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको 30 से हम गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो 30x² हो जाएगा और 15 × 45 मतलब 450x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 97,500। ठीक है, इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 30x² प्लस 450x और ये 97,500 इधर आ जाएगा, 97,500 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो सब में से आप पहले तो 10 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 3x² प्लस 45x और प्लस 975 पर 1 0 बराबर 0। तो ये 10 चला गया उधर। अब इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 × 9 3 × 6 3 × 5 15, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा 10 × 3। यहाँ से क्या बचेगा x² प्लस 15x और प्लस 3 × 9 3 दूनी 6 3 × 5 15 0 बराबर 0। ठीक है, अब ये 10 × 30 है, उधर भाग में जाने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या द्विघात समीकरण x² प्लस 15x प्लस 3250 बराबर 0। ये भी होगा अपना प्यारा सा आंसर। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में और ये हो गया बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसके रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा का पहला है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 5852 है। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, तो मान लेते हैं कोई पूर्णांक x है, माना कोई पूर्णांक क्या है x है। ठीक है, कोई पूर्णांक x है, तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगला पूर्णांक इसके जस्ट बाद वाला x + 1 होगा कि नहीं, x + 1। अगला पूर्णांक 1 ज़्यादा होगा ना इससे, x + 1। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या, क्वेश्चन में बोला कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 5852 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला दोनों का गुणनफल, मतलब x और x + 1 को यदि हम गुना करते हैं तो कितना आता है 5852। यदि हम इसको गुना करेंगे, तो यदि हम इसको अगर गुना करते हैं तो x × x + 1 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 5852। ठीक है, तो अगर हम इसको लाते हैं इधर द्विघात समीकरण के रूप में लाना है ना, तो x² प्लस x माइनस क्या हो जाएगा 5852 बराबर 0। अब इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए इसके और इसके गुणांक को, अचर पद को और x² के गुणांक को गुना करते हैं तो 5852 सिर्फ बचेगा अकेला। तो इसका गुणनखंड करो तो 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 के 12 कट रहा है। फिर 2 से 2 1 2, 2 चौका 8, 2 6 के 12, 2 3 6 कट रहा है। ठीक है, फिर कट रहा है 7 से, 7 दूनी 14, 0 7 9 63। ठीक है, फिर कट रहे हैं 11 से, 11 1 11 और 11 9 99। ठीक है, तो देखिएगा 11 7 77 और 19 चौका 76, 77 और 76 का गुणनखंड लेकर के हम बीच वाला x ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 77x और माइनस में 76x, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और माइनस 5852 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। 2 का जोड़ा इधर लगा, 2 का इधर लगा, तो x कॉमन लेने पर बच रहा है x + 77 और इधर से माइनस 76 कॉमन लेने पर बच रहा है x + 77 बराबर 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड को आप लिख लीजिए, x + 77 इंटू x - 76 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0, इस दोनों गुणनखंड को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो इधर से x का मान कितना आ जाता है -77 और इधर से x का मान क्या आ जाता है +77। तो कोई पूर्णांक है यहाँ पर, पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, तो दोनों होगा इसका। तो यहाँ से अगर इसको हम मानते हैं x, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक -77 होगा और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, -77 में 1 जोड़ेंगे तो -76 होगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगर इसको x मानते हैं तो पहला पूर्णांक 77 हो जाएगा और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। और बुक के आंसर में जो है बस एक ही दिया हुआ है, सिर्फ 76 77 दिया हुआ है। और सॉरी, यहाँ पे x - 76 है ना, तो ये 76 होगा और यहाँ भी ये 76 होगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 77, चूँकि 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा के सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, लाइव पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 लगातार सम धन पूर्णांकों का गुणनफल 1224 है। सम धन पूर्णांक क्या हुआ, 1 से बड़ा, 0 से बड़ा जो भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धन पूर्णांक होगा सारा, और उसमें भी सम धन पूर्णांक कह रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 ये होगा। तो मान लेते हैं, माना कोई समधन पूर्णांक जो है, समधन पूर्णांक x है, तो अगला समधन पूर्णांक कौन सा होगा, तो अगर पहला समधन पूर्णांक 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है 6 है 8 है, मतलब 2 2 का अंतर है, तो दूसरा समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा,
तो दूसरा सम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, सम भी है और धन भी है वो पूर्णांक, तो ये हो जाएगा समधन पूर्णांक x+2। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि इसके पूर्णांकों का गुणनफल 1224 है, मतलब इस दोनों का गुणनफल जो है 1224 है। तो प्रश्न से दोनों को गुना करके क्या करना है, 1224 के बराबर कर देना है, 1224 के बराबर है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x और बराबर -124 बराबर 124 होगा। इधर आने पर -1224 हो जाएगा बराबर 0। 1224 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 1224 का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 0, 2 × 6 = 12, 2 से 15 3, फिर कितने से कटेगा, कितने से कटेगा, ये कितने से 5 × 8 = 9, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 3 से 3 × 1 = 3, 3 से 21 कट गया। ठीक है, देखिएगा 3 × 3 = 9, 2 × 18, 2 × 36, ये हो गया 36 और ये हो गया 34। 36 34 को ला सकते हैं कि नहीं, हाँ ला सकते हैं बिल्कुल। तो x² + 36x - 34x लिख सकते हैं, -1224 बराबर 0। इस तरीके से ये दोनों हो गया, दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो x + 36 बचेगा यहाँ से -34 कॉमन आ रहा है, तो x + 36 ही बचेगा बराबर 0 के। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x + 36 बॉक्स वाला एक बार लिख दिए, बॉक्स के बाहर वाले को एक बार ही लिख देते हैं, x - 34 बराबर 0। देखिए यहाँ से दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं तो ये मान आ गया x - 36 और ये मान आ जाएगा x बराबर 34। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, सम धन पूर्णांक था, सम और धन भी था, तो ये माइनस है, ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये होगा मान्य, तो यही वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पहला समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला समधन पूर्णांक यही होगा 34 और दूसरा इसमें 2 जोड़ देंगे 36, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 2 लगातार विषम धन पूर्णांक का गुणनफल 675 है। विषम धन पूर्णांक है, क्या है, कोई भी विषम धन पूर्णांक है, तो मान लेते हैं विषम धन पूर्णांक धन है लेकिन विषम है, विषम धन पूर्णांक x मान लेते हैं। तो दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 ही होगा। विषम धन पूर्णांक अगर 3 है मान लीजिए, तो अगला विषम धन पूर्णांक क्या होगा, 2 का ही अंतर होगा कि नहीं, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, प्रश्न से क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, सारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे। देखिए 2 लगातार विषम धन पूर्णांक का गुणनफल 675 है, दोनों को गुना करेंगे तो x × x+2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 675। चलिए अब इसको हम लाते हैं द्विघात समीकरण के रूप में, ये हो जाएगा x² + 2x। 675 को इधर लाएंगे तो माइनस में चला आएगा बराबर 0। गुणनखंड करते हैं 675 का, फिर कितना से लगेगा, हम 5 से लगाते हैं, 5 × 5 = 5, 3 × 15 = 5 × 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 5 × 25 और 27, 25 और 27 आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, x² + 27x और -25x - 675 बराबर 0। कैसे किए हैं, गुणनखंड करना बहुत ही बेसिक है, बहुत गुणनखंड कर लिए इसीलिए फास्ट में चल रहे हैं। तो x × x + 27 हो जाएगा यहाँ से, और -25 कॉमन लेने पे x + 27 ही होगा बराबर 0 के। तो यहाँ से x + 27 को एक बार लिख दिया हमने, और x - 25 को एक बार लिख दिया हमने। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 25 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -27। -27 क्या होगा, अमान्य होगा, चूँकि धन था, विषम धन पूर्णांक था, धन पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। ठीक है, x बराबर 25 वैल्यू मान्य होगा ये। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला विषम धन पूर्णांक होगा 25, और दूसरा क्या होगा, तो x+2 है ना, तो 25 में 2 जोड़ देंगे 27, यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। तो प्यारे भाइयों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, फिर आगे के सॉल्यूशंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।